आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ दिल्ली की वैक्सीनेशन की पोजीशन आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर दिल्ली वाले को ये जानने का अधिकार है कि कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, कितने दिन तक वैक्सीन अवेलेबल है, कितने लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया। क्योंकि लोग खुद तो सेफ होना चाहते हैं, पर वो ये भी जानना चाहते हैं कि कुल कितना वैक्सीनेशन हुआ, जिससे एक हर्ड इम्यूनिटी, एक कलेक्टिव इम्यूनिटी दिल्ली में आई है या नहीं आई है। जब जब दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हुआ है, दिल्ली में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ी है। दिल्ली में एक ऐसा समय था तकरीबन 2 हफ्ते के लिए जब युवाओं के लिए एक भी डोज वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वैक्सीन की स्पीड घट जाती है। वैक्सीन की स्पीड युवाओं के लिए वैक्सीन ना होने की वजह से क्यों घटती है? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो 45 प्लस की पॉपुलेशन है, उसमें ऑलरेडी 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इसलिए अब आधे से कम लोग बचते हैं जिनका वैक्सीनेशन ड्यू है। और क्योंकि दिल्ली ने कोरोना की सेकेंड वेव में इतनी हाई पॉजिटिविटी देखी जो 30-35% तक पहुंच गई, तो बहुत सारे जो लोग बचे हैं जिन्होंने अभी अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया, वो ऐसे लोग हैं जो अभी वैक्सीन के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं कि 3 महीने तक कोविड होने के बाद आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। और दूसरा, कई ऐसे लोग होंगे भी और हमेशा रहेंगे भी जिनको वैक्सीन लगवाने के लिए हेजिटेंसी है। ये कारण है कि 50% क्रॉस करने के बाद 45 प्लस की वैक्सीनेशन प्लेटो कर गई थी। दिल्ली सरकार का जो वैक्सीनेशन बुलेटिन है, उसमें रोज़ हम ये शेयर करते रहे हैं कि हमारे पास 45 प्लस का 2 महीने से ज़्यादा का स्टॉक है, लेकिन अब 45 प्लस की वैक्सीनेशन डोर टू डोर जाने के बावजूद भी एक प्लेटो पर पहुंच गई। दूसरी तरफ जहां पे हम युवाओं की वैक्सीनेशन की बात देखें, तो युवाओं का वैक्सीन बहुत समय तक दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं था। जब जब दिल्ली के पास वैक्सीनेशन का स्टॉक आया है, युवा सामने आकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाते हैं और वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम कल 21 जून का भी फिगर देखें, तो दिल्ली में कुल मिला के 76,000 और 62 डोजेज वैक्सीन की लगी, जिसमें से तकरीबन 50,000 डोजेज वैक्सीन की युवाओं ने लगवाई हैं, क्योंकि युवा सामने आके अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार को ये कहती रही कि हमारे पास 45 प्लस का बहुत स्टॉक अवेलेबल है, हम उस स्टॉक को क्या 18 प्लस के लिए यूज़ कर लें, क्या हम उस स्टॉक को युवाओं को लगा दें, क्योंकि 45 प्लस की वैक्सीनेशन का रेट ख़त्म हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार बार बार इसके लिए मना करती रही और ये कहती रही कि 18 प्लस का स्टॉक राज्यों को खुद कंपनियों से खरीदना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टॉक उपलब्ध नहीं हो सकता है। और यही कारण रहा है कि हम जो अपनी स्टॉक पोजीशन शेयर करते आए हैं, आज की तारीख में भी अगर हम देखें कि दिल्ली के पास 45 प्लस के लिए जो स्टॉक आया हुआ है, वो तकरीबन 8.5 लाख डोजेस दिल्ली के पास पड़ी हैं। जो कोवैक्सीन का, जिसका ब्रेकअप ये है कि कोवैक्सीन का 4 दिन का और कोविशील्ड का 61 दिन का स्टॉक करंट रेट ऑफ वैक्सीनेशन पर हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन जब हम 18 to 44 को देखने जाते हैं, तो पता चलता है कि 2,14,000 के आसपास ही वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध हैं, जिसमें सिर्फ 27,000 कोवैक्सीन जो 1 दिन के स्टॉक से भी कम है और 1,85,000 के आसपास कोविशील्ड की डोजेस हैं जो 12 दिन का स्टॉक दिल्ली के पास उपलब्ध है। इसलिए हम बार बार केंद्र सरकार को कहते रहे कि युवा अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं, उनके लिए हमें वैक्सीन और चाहिए, वहाँ पे वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी कहीं भी नहीं सुनी और बार बार मना करती रही कि आप 45 प्लस की वैक्सीन को युवाओं के लिए नहीं लगा सकते हैं। आज फाइनली केंद्र सरकार ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है। ये यूनिवर्सल वैक्सीन कैंपेन शुरू होने के 1 दिन बाद, जब दिल्ली सरकार ने बार बार ये आवाज़ उठाई, दिल्ली के लोगों ने बार बार ये आवाज़ उठाई कि हमें एक भी वैक्सीन की डोज इस यूनिवर्सल वैक्सीन कैंपेन के तहत नहीं मिली है, तो आज आखिरकार एक प्रेस रिलीज के माध्यम से केंद्र सरकार ने क्लैरिफाई किया है
कि जो 45 प्लस की वैक्सीन है उसको भी 18 प्लस के लिए लगाया जा सकता है। ये एक ऐसी डिमांड थी जो दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार के सामने रख रही थी, लेकिन उस डिमांड को माना नहीं जा रहा था। हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वैक्सीनेशन पर राजनीति करना बंद करिए। राजनीति से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, प्रेस रिलीज से देश थर्ड वेव से नहीं बचने वाला है। देश अगर थर्ड वेव से बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की डोजेस पर बचेगा। हमारा केंद्र सरकार से ये भी आग्रह है कि वो जल्द से जल्द फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन्स को अप्रूव करें, भारत के लोगों को अवेलेबल करवाएं, कि जितनी जल्दी भारत का वैक्सीनेशन होगा उतनी जल्दी पूरा